अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थी बजाज का सलाम है। स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन खबरें मैं आपको देता रहता हूँ और मैं आपको गाइड करता रहता हूँ कि कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट रन चाहे लॉन्ग रन, कौन से ऐसे परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको रोज़ाना इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। करंटली आज 15 नवंबर शाम 4:26 KSE 100 इंडेक्स 94,670 पॉइंट्स की बुलंदी पर है। 479 प्लस का इसमें इंक्रीज आया और 0.51% की मार्केट और ऊपर गई है। मार्केट तेज़ी से ऊपर जा रही है। हम जो ट्रेंड्स फॉलो कर रहे थे दिनों से वो यही है कि मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। कल परसों के व्लॉग में मैंने बताया था वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड, इसका मैंने बताया था इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करें। करंट इस वक्त शाम 4:26 पे थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन है। ₹1.33 का ये जो है हुआ है शेयर हो चुका है। ये लो पे था ₹1.31, ₹1.40 इसका हाई गया। अभी 0.05 ये नीचे आया हुआ है। -3.62% का छोटा सा डिक्लाइन है। ये टॉप परफॉर्मिंग 75.71 M इसका वॉल्यूम है। LDCP इसका 1.38 है। इस पर हम बात करते हैं। ओवरऑल अगर आपने टिप लेनी, पहले ही मैं आपको टिप दे दूँ व्लॉग में, भाई अगर आपने अपना कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई आपने लाख 2 लाख या 4-5 लाख रुपए की रकम आपने इन्वेस्ट करनी है और आप चाहते हैं कि ये पैसे थोड़े बहुत इन्वेस्ट हो जाएं, ये प्रॉफिट दे दें, लॉस ना दें, और अगर लॉन्ग रन तक भी सस्टेन करने पड़ जाए तो खैर इसको हम लेके चलेंगे। तो ये वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड ये भी इस वक्त नंबर 1 पे आ रहा है। अगर हम मार्केट खोलें, ₹1.33 का शेयर, ₹1.40 हाई पे गया हुआ है। ठीक है भाई, ये आप शेयर उठा लें। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में ना बड़ा क्लियरली बताऊँ, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट को मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छे ऐसे लोग जो कि जिनके पास बहुत नॉलेज है, शायद मेरे पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उनकी नॉलेज सुन के लगता है कि यार मुझे कोई नॉलेज नहीं, उनके भी एनालिसिस अक्सर गलत हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने बिल्कुल बाय बुक, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारे मुल्क के, बाहर के लोगों के, जितने लोगों को सुनता अक्सर तो बातें समझ नहीं आती क्या कह रहे हैं। भाई ये चीज़ें भी होती हैं। मैं MPhil में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इकोनॉमिक्स में मैंने हमेशा टॉप किया है। मेरा IR में मास्टर्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। मेरा ओवरऑल एक बड़ा ज़बरदस्त एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है। 15 साल का मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस है और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है। जिस ट्रेडिंग की अगर मैं बात करता हूँ उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, गाड़ियों का लेन देन, प्रॉपर्टी का लेन देन, स्टॉक्स खरीदना, परचेज सेल करना, ये सारा मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने बचपन से लेकर यहाँ तक सीखा है। 15 साल मैंने पढ़ाई भी की, मैंने मार्केटों में काम भी किया और मैंने ये एक्सपीरियंस यहाँ पर गैदर करके आज मैं इस कुर्सी पर बैठ के बात कर रहा हूँ। बैक एंड पे मेरे पास डिग्रीज हैं, क्योंकि एजुकेशन मैंने अपनी कोई एजुकेशन में गैप नहीं छोड़ा। MPhil तक मैंने कोई गैप नहीं छोड़ा। मैं लगातार पढ़ता गया। मेरा प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल। नंबर 2 पे मैंने ऑन ग्राउंड जो मार्केट रियलिटीज़ हैं उनको भी देखता रहा। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि हम जैसे लोग आपको सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, भाई ये ले लें, ये ले लें, ये लें, ये ना लें। मुझे आज तक याद है, आई वॉज वेरी यंग, क्लास 9-10 में या मे बी फर्स्ट ईयर में, ये मेरा टाइम था और उस वक्त स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग मैंने उस वक्त सीखी थी। अब तो ऑनलाइन ब्रोकरेज से आप ऑनलाइन अपना अकाउंट बना के सेल परचेज कर सकते हैं। उस वक्त ब्रोकर से करना पड़ता था। ब्लू एरिया में दफ्तर होता था ब्रोकर का, उसके पास अकाउंट होता था, हमने पैसे डाले होते थे और उसको फ़ोन करते थे और पूरा दिन स्क्रीन के आगे बैठे होते थे। तब से ये प्रैक्टिस, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही थी, ये जरदारी दौर की बात है, और आई वॉज सिटिंग, मैं अपने मामू के साथ काम करता था, बैठा हुआ था, तो PSO का शेयर जा रहा था ऊपर 291, 292 ये कोई रेट था, या 295, मुझे एग्जैक्ट फिगर डायमेंशन याद है। हमने डिसाइड किया कि इसको बाय करते हैं और कोई अच्छा खासा उसमें वॉल्यूम था जो हमने बाय करना था। बाय करने लगे, मैंने क्या करें, बाय करते हैं। क्यों, ट्रेंड क्या था उस वक्त? एक बच्चा जो कि 10वीं 11वीं में और इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में। ट्रेंड क्या था? ट्रेंड ये था कि पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा रही थी। उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा रिसेशन था, 2008 का इकोनॉमिक रिसेशन। अब ये सारी चीज़ें 8वीं 9वीं के बच्चे को नहीं पता होती, लेकिन मुझे पता था। मुझे खबरें सुनने का शुरू से बहुत शौक था, काफ़ी चीज़ों का शौक था। तो वो बराक ओबामा उस वक्त प्रेसिडेंट था, वही टाइम क्या गुजर रहा था और वहाँ पे ये रिसेशन था, अमेरिका का बहुत बड़ा रिसेशन था। ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर थी। ऑयल प्राइसेस का यही सुनना जा रहा था कि भाई ऑयल प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाएंगी, ये एक डिज़ास्टर बन जाएगा। और जरदारी गवर्नमेंट थी यहाँ पे, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज थी। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो फ्यूल पे बनती है, ऑयल पे बनती है। अब ये सारे फैक्टर्स मेरे जहन में थे। PSO का शेयर था, मैंने को उठा लिया। 294-95 पे उठाया, 290-91 पे उठाया। अभी 16 साल पुरानी बात करो, ये मे भी 14 साल पुरानी, मुझे इतना याद नहीं, फिगर याद है सर, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं। हमने जैसे शेयर उठाया, मामू ने कहा नहीं उठाते यार। मैंने कहा उठाएं कुछ नहीं होता। वो क्या नहीं उठाते, गिर जाएगा। मैंने कहा उठाएं। जैसे शेयर उन्होंने कॉल की, शेयर जिस वक्त हमने बाय किया उसी कॉल पे शेयर गिर गया था
और कम प्राइस से बाय कर लिया, और ये शाम का वक्त है, शेयर में बाय कर लिया, एंड डेफिनेटली जिसका ने लाखों रुपये लगा दिया तो उस वक्त तो उसको तो नींद ही नहीं आनी थी। लेकिन खैर हम आगे, वो अगले दिन मतलब शाम को मार्केट क्लोज हुई और सुबह से बस यही चार्ट खोल के बैठे थे कि कब शेयर ऊपर जाए और हमने बेचना है, क्योंकि वो एक शॉर्ट रन होल्डिंग की हुई थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिन स्टार्ट हुआ, शेयर नीचे गिरा। मैं थोड़ा लेट उठता था, कि छुट्टियाँ थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10-11 बजे का टाइम। जब तक मैं उठा तो शेयर थोड़ा नीचे गिरा, तो उनके थोड़ा आ गया था कि ये शेयर बिल्कुल फ्लॉप हो गया। लेकिन जैसे ही शेयर जाना शुरू हुआ 291, 92, 93, 95, 96, शेयर चला गया 300, 305 पे चला गया। 305 पे बगैर मुझसे पूछे उन्होंने सेल कर दिया कि बस अब और नहीं लेना। वो 10-15 रुपये पर शेयर जो मुनाफा कमाना था कमा लिया। वो शेयर उस दिन 325 रुपये पे, उस दिन या कुछ दिनों बाद 325 में क्लोज हुआ। आप स्टैट्स उठा के देखें, जाए निकाले 2008-9 के स्टैट, PSU के स्टैट्स निकाल के देखें क्या शेयर था, 325 तक गया और फिर वो शेयर बढ़ता ही चला गया। मतलब यह होता है कि स्टॉक मार्केट में आपका एनालिसिस, आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस, डाटा, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इन सब के साथ साथ 50% चीज़ों की वेटेज है, 50% वेटेज होती है तुक्के की। आपको पता भी नहीं होता, ऐसे स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया होता है जिसका पता ही नहीं होता कि ऊपर चढ़ेगा और चढ़ जाएगा, और ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपने इन्वेस्ट किया होता है वो बहुत परफॉर्मिंग होते हैं, लेकिन आपके पैसा डालते साथ ही स्टॉक बैठ जाते हैं और ज़िंदगी भर ऊपर नहीं जाता। इसलिए सारी एक्सपीरियंस के बिना पर अगर मैं खाली क्लियर सी आपको बात बताऊँ ना कि स्टॉक मार्केट भाई इस वक्त वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड है, ये 1 रुपये 32 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। ये आज थोड़ा गिरा हुआ है लेकिन टॉप परफॉर्मिंग है। ये शेयर लेने वाला है। अब ये शेयर 1 रुपये 40 पैसे का हाई गया है, 1 रुपये 31 पैसे का नीचे आया। अब इस शेयर में शॉर्ट टर्म एवैल्यूएशन में मुझे कोई ना इंटरेस्ट है, ना मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ये ऊपर जाएगा अभी तो कुछ पैसे ऊपर चले जाना है, कुछ पैसे नीचे आ जाना है, इतना टैक्स कट जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये शेयर उन लोगों के लिए जिन्होंने 5 लाख 10 लाख की अमाउंट इसलिए रखी हुई है कि यार इसको कुछ करना नहीं, बैंक में रहेगी और उनको डायरेक्ट डिवैल्यूएशन हो जाएगी। मैं उनको एडवाइस करूँगा डिवैल्यूएशन से बचने के लिए इसके 5 लाख शेयर खरीद लें। जितने भी शेयर आपके पास ऑप्शन आते हैं वो डेफिनेटली, वो ब्रोकेज वाला सिस्टम अलग है। आप हमें रब्ता करें तो सेल परचेज का डिपार्टमेंट अलग रहेगा हमारा, जो उसको हम गाइड करेंगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये शेयर्स बाय कर लें। जब आप ये शेयर्स बाय करते हैं और उसको छोड़ दें, इन शेयर्स को छोड़ें, समझिए आपके बैंक में पैसे पड़े हैं 5 लाख जिनको आपने नहीं छेड़ा, और कुछ टाइम बाद, साल 2 साल बाद इवैल्यूएट करें। इन शेयर्स ने आपको इतना पैसा बना के देना है कि आप सोच नहीं सकते। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।